Hello guys and welcome back to my channel Study with me, myself Riddhi, and our today's topic is importance of business environment. प्रीवियस वीडियोस में अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करे थे, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके चेक कर लीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. Now the first one is it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? एक ऐसा मौका जिससे कि आपकी फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है या ग्रो कर सकती है. अब वो आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप एनवायरनमेंट देखोगे आपके आसपास का. सो फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग वाला था, उसने अपने इंडिया के इधर का मार्केट देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है और पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि अफोर्डेबल नहीं है इतने. तो उसने क्या किया, स्मॉल कार्स लॉन्च की और उसको इस चीज़ में बहुत सक्सेस भी मिली. तो अपने को अपॉर्चुनिटी कहाँ से पता चलती है? अपने आसपास का एनवायरनमेंट देख के कि यहाँ पे कौन सा बिजनेस कैसे चल सकता है, राइट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट से अपने को अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है, जिससे कि अपन फर्स्ट जाके एडवांटेज ले सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. तो अगर अपन बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली अगर अपन देखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, तो क्या होता है कि अपन थ्रेट से बच सकते हैं आने वाले, और अपन कोई एक्शन ले सकते हैं, सूटेबल एक्शन, जिससे अपने को लॉस नहीं हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी फर्म है जिसमें आप एल्युमिनियम का कुछ वर्क करते हो, कुछ एक प्रोडक्ट बनाते हो जिसमें एल्युमिनियम काम आता है. अब एल्युमिनियम की रेट आपने पहले ही देख लिया कि इंडिया में हाई होने वाली है कुछ टाइम के अंदर. तो आप क्या करोगे? आप या तो कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे कि अगर मैं ये ना यूज़ करके ये चीज़ इधर यूज़ कर लूँ, या फिर आप कुछ प्राइस वगैरह बढ़ा दोगे, ऐसी कोई चीज़ करोगे, राइट. अब जैसे कि अगर एक और एग्जांपल ले, तो आपने एक न्यूज़ देखी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसको अपने इधर की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है यहाँ आके प्रोडक्ट सेल करने के लिए. अब आपको क्या पता चल गया कि मार्केट में अब न्यू कंपटीशन आने वाला है मेरे लिए, और वहाँ अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, तो उस वजह से प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे और बेहतर बनते हैं. तो इसके लिए भी आप पहले से ही रेडी हो जाओगे और एक अच्छा सा एक्शन ले लोगे जिससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो. नाउ द थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स. तो जैसे कि आप सबको पता है कि अगर अपन एक बिजनेस करते हैं तो उसमें अपनी काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, जैसे फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, लाइट, वाटर, लेबर एट्सेट्रा. तो वो सब कहाँ से आते हैं? एनवायरनमेंट से. और ये जितनी भी चीज़ें बिजनेसमैन एक लेता है एनवायरनमेंट से, उसके बदले उसको कुछ देना पड़ता है. जैसे अगर वो फाइनेंस ले रहा है कहीं से, तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना. इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, और अपने जो वर्कमैन्स होते हैं उनको भी अपने को सैलरी देनी पड़ती है. तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, अगर आपने नहीं देखा, तो आपको बेस्ट सोर्स ना ढूंढने की वजह से लॉस हो सकता है. जैसे कि फाइनेंस है, उसमें आपको पूरा हर जगह देखना पड़ता है कि कहाँ मुझे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, अपन वहाँ से लोन उठाते हैं. अब अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, अगर आपने एनवायरनमेंट ढंग से देखा ही नहीं, तो आप अच्छे से प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे. अगर आपको ये पता ही नहीं है कि हाँ, गवर्नमेंट ने अभी एक न्यू स्कीम निकाली है जिसमें वो बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं विथ एन वेरी लो इंटरेस्ट, तो आपको थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट देने के चक्कर में थोड़ा सा लॉस हो सकता है. तो ये क्या हेल्प करता है अपने को? रिसोर्सेज अच्छी ढूंढने में. नाउ द फोर्थ वन इज इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस. तो आप सबको पता है जैसे कि अभी बहुत जल्दी फैशन में चेंजेस आते जा रहे हैं. जैसे कि अगर आपने कोई टी शर्ट अभी अपनी चली, ठीक है, आज, अब वो 6 डेज़ बाद अगर आप देखोगे कोई नया फैशन आ गया, कोई नई डिज़ाइन आ गई उसके अंदर, तो अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को देखेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या चेंजेस आने वाले हैं. तो वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव स्टेप ले या फिर वो बनाए जिससे कि उसे थोड़ा प्रॉफिट हो सके, जिससे कि उसकी जो फर्म है वो पीछे ना हो जाए, राइट. नाउ द फिफ्थ वन इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. तो जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अपने को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताता है
कि ये न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने लिए, और थ्रेट्स के बारे में भी बताते हैं कि ये अपने लिए आगे थोड़ा हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन अच्छी प्लानिंग कर सकता है फ्यूचर के लिए और पॉलिसीज़ बना सकता है कि जिससे उसे आगे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब इतनी नहीं बट हाँ ज़्यादा प्रॉब्लम कम नहीं हो सकती बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसकी कम हो जाए। नाउ द सिक्स्थ वन इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में, एनहेंस करने में। काफ़ी स्टडीज़ ये भी कहती है कि अपन अपने एनवायरनमेंट को देखकर फ्यूचर थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर इन जनरल एग्जांपल अपन अपने अर्थ पे देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से अपन अपना फ्यूचर भी कैसा प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे फ्यूचर और भी ज़्यादा पोल्यूशन वाला हो सकता है, राइट। तो वैसे ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट मॉनिटर कर रही है तो वो प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो अपनी इम्प्रूव कर ही रही है, बट वो अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत सिक्योर कर रही है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching and don't forget to like and share my video and subscribe my channel too.